Okay, children, today we are going to discuss working of compound microscope, and the case is when final image is formed at LDDV, means least distance of distinct vision. ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है केस है, ठीक है। तो हमने पहला केस लिया है जब ऑब्जेक्ट जो हमारा इमेज है वो LDDV पर बन रहा है, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो लेंसेज यूज किया गया है। एक लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ है, दूसरा लेंस है आईपीस जिधर से हम लोग देखेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वर जहां से देखेगा। ओके, साथ में ये भी ध्यान रखना है द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस विल बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, डायग्राम में आपको साफ साफ दिख भी रहा है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ए बी एंड उसको हमने कहाँ रखा है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड यानी आगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रे डायग्राम, अगर ये लाइट पैरेलल होकर जाएगी तो वो फोकस से पास होगी, तो फोकस से एक रे हमारी पास हो गई। दूसरी रे जो है जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो बिल्कुल सीधा चला जाएगा स्ट्रेट, तो जहां पर ये कट होंगी वहां पर इमेज हमारी बनेगी। इज इट क्लियर? इमेज हमारी बन गई। तो ये वाली जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का किसके कारण बना है, ऑब्जेक्टिव के कारण बना है। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम रख, कितनी इसकी डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया VO, O फॉर ऑब्जेक्टिव, और ये क्या नाम है UO। UO मतलब क्या हुआ, इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, ऑब्जेक्टिव लेंस से। अब ये देखो, ये जो इमेज बनी है इस ऑब्जेक्ट की वो आईपीस के लिए किस तरह का काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक, क्योंकि इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का यहां पे काम कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये कहां पर बन रहा है, फोकस ऑफ द आईपीस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस। तो हम क्या जानते हैं कि अगर फोकस और आईपीस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो हमारा इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्निफाइड होकर बनता है। तो इसलिए जब हम इस ऑब्जेक्ट को, हम यहाँ पर इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बन गया है इसके लिए जब हम देखते हैं तो एक लाइट यहाँ पर आ रही है, दूसरी यहाँ से जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास हो जाएगी, दूसरी जो ऑब्जर्वर जो है देखेगा उसको जो रेज आ रही हैं वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज हमारे यहाँ पर बनेगा, मतलब ये हमारा कौन सा इमेज हो गया, फाइनल इमेज बन गया। ठीक है, तो दो स्टेप में यहाँ पे देखो काम हो रहा है। एक बार इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना यहाँ पर, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो, ठीक है, यहां पर बनेगा, फाइनली मैग्निफाइड होकर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, और हमने ये डिस्टेंस कितना माना है, LDDV के बराबर, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के तौर पे। ठीक है, मान लेते हैं कि जो इमेज है जो बन रही है फाइनली वो बीटा एंगल यहां पर बना रही है। साथ में हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है अगर LDDV पर रखा जाएगा तो वो अल्फा एंगल बनाएगा। अब बात आती है मैग्नीफाइंग पावर की। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय आई बाय फाइनल वर्चुअल इमेज एट LDDV डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट एट LDDV। तो इमेज LDDV पर है तो कितना एंगल बना रहा है, अगर इमेज और तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है LDDV पर है तो कितना एंगल बना रहा है, इन दोनों का रेशियो जो होता है दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर। मींस M is equal to beta. Beta is the angle at I subtended by the image, okay, when it is placed at LDDV divided by alpha. Alpha क्या है, alpha is the angle subtended by the object
at I when it is placed at LDDV. तो tan बीटा हम क्या मानते हैं कि if the angles are very small then beta is equivalent to tan beta and alpha is equivalent to tan alpha. Now tan beta is perpendicular upon base. तो यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल मान लो, this is perpendicular, this is base, so perpendicular is h dash and base is ue, तो h dash upon ue. अब tan अल्फा की बात करते हैं, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज h, बेस इज d, मीन्स h अपॉन d. तो इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, h डैश अपॉन h मल्टीप्लाई बाई d अपॉन ue. अब ध्यान से देखिए h डैश अपॉन h डैश अपॉन h, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हम क्या जानते हैं, हाइट ऑफ इमेज divided by height of object, this is the magnification of this lens. तो ये हमारा कौन सा लेंस है, this is objective lens. तो हमने क्या रखा यहाँ पर, magnification of objective. d upon ue, d क्या है, d is the distance of image, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ue, ue मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो क्या हुआ, जैसे हम लोग लिखते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u, उसी तरह से d अपॉन u ये किसका मैग्निफिकेशन है, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस. तो टोटल मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाई मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस. अब जरा इनकी वैल्यू देखते हैं क्या क्या आ रही है. Magnification of objective, that is height of the image divided by height of object. This is height of image divided by height of object. ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम डिस्टेंस के टर्म में लिखें तो क्या लिखते हैं, v अपॉन u, दिस इज द v नॉट, v o क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, u नॉट क्या है या u जीरो क्या है या u o क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव. तो v नॉट अपॉन वी ओ अपॉन यू ओ, दिस इज द एम ओ, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. उसी तरह से अगर हम आई पीस के लिए लिखना चाहें तो आई पीस के लिए हम क्या देख रहे हैं, डी आई पीस हमारा बिल्कुल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है. और सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर आया था वो हम लोगों ने देखा था कितना, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, and that is equal to d upon ue. अब हम mo मल्टीप्लाई बाई me पर ये वैल्यूज पुटअप करेंगे और vo अपॉन uo मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस d अपॉन fe, ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir.